1, 0. Hi guys, I am Siva Yadav and you are watching your favorite channel Siva Tricky Classes। सभी लोगों का सिवा ट्रिकी क्लासेस में धन्यवाद। आज हम आप लोगों के बीच एक्टिव और पैसिव वॉइस की टॉपिक लेकर आए हुए हैं और ये हमारा प्रॉमिस है कि वीडियो देखने के बाद आप मात्र 3 सेकंड में वॉइस पहचान लेंगे। आप चाहे एसएससी, बैंक, रेलवे, टेट, सीटेट, इन सभी में जो क्वेश्चंस आते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस मात्र 3 सेकंड में एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस पहचान लेंगे। तो फ्रेंड्स, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस स्टार्ट करने से पहले जितने हमारे नए व्यूवर्स हैं वो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक कमेंट भी करते रहें और इन सब के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के जस्ट बगल में ही करने के बाद बगल में ही बेल आइकन का बटन होगा, उसको दबा दें ताकि हमारे द्वारा बनाने गए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचती रहे। तो हमारी टॉपिक है एक्टिव और पैसिव वॉइस। वॉइस का मतलब होता है वाच्य। एक्टिव वॉइस, पैसिव यानी कृत्य और कर्म वाच्य के बारे में बात करेंगे। तो पहले हम समझेंगे कि ये एक्टिव वॉइस होती क्या है। तो एक्टिव वॉइस होती है जिन वाक्यों में कर्ता की प्रधानता होती है, यानी जिन वाक्यों में सब्जेक्ट मेन होता है उन्हें एक्टिव वॉइस कहते हैं। इतना याद रखना, एक्टिव सब्जेक्ट होगा, एक्टिव जो होगा वो सब्जेक्ट होगा। जिन वाक्यों में कर्ता यानी कि सब्जेक्ट की प्रधानता होती है, यानी सब्जेक्ट मेन होता है, उन्हें एक्टिव वॉइस कहते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग, पहले देख लेते हैं। मोहन राइट्स अ लेटर। मोहन राइट्स अ लेटर हमारा एग्जाम्पल है। यहाँ पर अब बात करेंगे एक्टिव वॉइस से जो है क्या होगा। तो जिन वाक्यों में कर्ता की प्रधानता है, इट मीन्स मोहन यहाँ पर हमारा मेन हुआ। सीता सिंग्स अ सॉन्ग, यू हैव डन ही दिस वर्क। इसमें जो है जो पहले सेंटेंस होंगे वही हमारे जो हो जाएंगे एक्टिव वॉइस यानी कि सब्जेक्ट। यही सब्जेक्ट को हम महानता देते हैं। अगली टॉपिक हमारी आती है पैसिव वॉइस। जो हमारी अगली टॉपिक आएगी वो होती है पैसिव। क्या होता है पैसिव वॉइस, है ना। तो बहुत ईजी है। जब आपने पहला देखा, जिन वाक्यों में कर्ता की प्रधानता होती है उसे हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। तो जिन वाक्यों में कर्म की प्रधानता होती है, जिन वाक्यों में कर्म की प्रधानता होती है उन्हें पैसिव वॉइस कहते हैं। अब ये तो समझ में आया होगा। जहां पर कर्म यानी कि क्या, ऑब्जेक्ट की प्रधानता हो। ऑब्जेक्ट कैसे, ए लेटर इज रिटन बाय मोहन। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। ए लेटर इज रिटन बाय मोहन। अब यहाँ पर हमारा क्या हुआ, ए लेटर यानी कि ये जो हमारा है ये ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट यहाँ बनाया गया है लेकिन ऑब्जेक्ट को हम प्रधानता दिए हैं तो इसी को हम क्या कहेंगे, पैसिव वॉइस। अब आइए आगे देखते हैं हम लोग। जो हमारी एक्टिव वॉइस होगा वो हमेशा सब्जेक्ट पहले रहेगा प्लस वर्ब रहेगा, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब देखिए अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट सबसे पहले रहेगा, वर्ब फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। जैसे मैं कह दूं मोहन एक पत्र लिखता है, लिखे दे रहा हूं एग्जांपल। मोहन, इसको गौर से देखिएगा, मोहन एक पत्र लिखता है। क्या करता है, लिखता है। अब इसका जो है सबसे पहले सब्जेक्ट है कि नहीं है, ऑब्जेक्ट, वर्ब है, फिर ऑब्जेक्ट। अब इसको जो है हमको क्या करना है, अब इसको पहचानना है। ये हमारा एक्टिव वॉइस में है तो अब हमको जो है इसको पैसिव वॉइस में बनाना। सब्जेक्ट, ये फिर हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट, ये क्या है, वर्ब है।
अब इसको हम ये भी कह सकते हैं, एक पत्र मोहन द्वारा लिखा गया है, एक पत्र मोहन द्वारा लिखा गया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब एक चीज और कॉमन है, पैसिव वॉइस के अंदर हमेशा थर्ड फॉर्म लगेगी। एक ट्रिक ही है कि पैसिव वॉइस यदि एक्टिव का पैसिव बनाना है तो वो हमेशा जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। अब आइए देखते हैं, और ये मेन चार्ट नंबर फर्स्ट है। यदि हमें एक्टिव से पैसिव वॉइस बदलना है तो सबसे पहले हमें टेंसेस आना चाहिए। अगर जिन लोगों को टेंसेस नहीं आते, इससे पहले हमारी एक वीडियो आई है, वो टेंस के बारे में है, आप पहले टेंस को देख लीजिए। देखते हैं टेंस जो है होते हैं, टेंस 12 प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसी प्रकार पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इस प्रकार हमारे जो टेंसेस होते हैं वो 12 होते हैं। अब उनकी जो एक्टिव वॉइस होती है यानी कि हेल्पिंग वर्ब होती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट को पहचानेंगे जब कभी सेंटेंस में डू या डज लगा रहे। जब डू डज लगा रहेगा तो वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी एक्टिव में लगा रहेगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इज, एम, आर। इसी प्रकार प्रेजेंट परफेक्ट में हैज और हैव। ये चार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, हैज बीन, हैव बीन। फिर आता है पास्ट इंडेफिनिट यानी कि डिड। पास्ट कॉन्टिन्यूअस वाज और वर। हैड आएगा, हैड बीन आएगा। फ्यूचर की बात करते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट में विल या शैल। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में विल बी, शैल बी। फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव, शैल हैव। इसी प्रकार फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में विल हैव बीन, शैल हैव बीन। अब ये हमारे हुए एक्टिव वॉइस, ये एक्टिव वॉइस हो गए। अब हमें देखना क्या है, पैसिव वॉइस में जब कभी सेंटेंस में हमें डू डज दिखाई दे, क्या दिखाई दे, डू डज दिखाई देगा तो हमें कुछ नहीं करना, उसमें जो हेल्पिंग वर्ब होगी हमारी वो चेंज होगी किसमें, इज एम आर में। इज एम आर में चेंज कर देना। उसके बाद यदि इज एम आर में हमारा एक्टिव वॉइस दिखता है तो इज एम आर के बाद हमें क्या लगा देना है, बीइंग लगा देना है। इज एम आर के बाद हमें बीइंग लगा देना है। हैज हैव रहेगा तो हैज बीन या तो हैव बीन लगा देना है, हैव बीन लगा देना है। हैज बीन, हैव बीन रहेगा, इसको क्रॉस कर देना यानी कि नहीं बनेगा। यदि डिड दिखाई देगा तो क्या करोगे भाई, यदि हमें डिड दिखाई देगा तो वाज आ वर लगा देंगे। वाज वर लग गया, लेकिन यदि वाज वर ही हमें सेंटेंस में मिल गया तो प्लस वाज वर के बाद हमें बीइंग लगा देना है। फिर उसके बाद हैड रहेगा तो इसी प्रकार हैड बीन लगा देंगे, और फिर से ये हैड बीन आया तो क्रॉस, यानी कि इसकी बनेगी ही नहीं। अब बात आती है विल सैल की। यदि सेंटेंस में विल सैल रहेगा तो वो हमारा होगा विल बी और सैल बी में चेंज हो जाएगा। फिर विल बी सैल बी रहेगा, क्रॉस बनेगी ही नहीं। सेम एज विल हैव और सैल हैव यदि है तो हमारा हो जाएगा विल हैव बीन या तो सैल हैव बीन। उसके बाद ये तो बनेगा ही नहीं। अब ये जो नहीं बनेगा यानी कि अब टोटल हम यहाँ देखते हैं हमारे टेंसेस 12 हुए, एक्टिव वॉइस भी 12 हुए, लेकिन जो पैसिव वॉइस बन रही है वो कितने टेंसों की बन रही है, 8 की बन रही है। अब ये हमेशा हमको याद कैसे रहे कि ये 8 होते कौन कौन से हैं, तो इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक याद रखने के लिए 44, 24, 44 और 24 ये कॉमन है। जब कभी भी याद आए कि भाई पैसिव वॉइस किसकी किसकी नहीं बनती तो याद रखना 44 और 24। 44 यानी कि प्रेजेंट का लास्ट वाला चौथा, पास्ट का चौथा, फ्यूचर का दूसरा और फ्यूचर का चौथा। तो इस प्रकार से हमारा पहला चार्ट हुआ। अब एक दूसरा चार्ट बताएंगे, उस चार्ट के बाद फिर हम लोग पैसिव वॉइस की तरफ बढ़ जाएंगे। तो इस चार्ट को स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसको अच्छे से रिवीजन कर दीजिए और 44, 24 को हमेशा के लिए याद रखे रहिए।
अब हम आते हैं दूसरे चार्ट की ओर। तो हमारा दूसरा चार्ट है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, यानी कि जो हमारे एक्टिव टू पैसिव रहेंगे उसको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट देखना है। याद रखना है, यदि सब्जेक्ट तुम्हारा ही रहेगा तो ऑब्जेक्ट तुम्हारा बाई हिम बनेगा। वही सब्जेक्ट यदि सी है तो वो ऑब्जेक्ट में बाई हर बनेगा। यदि किसी का नाम है तो बाई नेम लिख दिया जाएगा। यदि इट है तो बाई इट रहेगा। यदि यू है तो बाई यू रहेगा। यदि वी है तो ऑब्जेक्ट में बाई अस बन जाएगा। यदि दे है तो वो बाई देम में रहेगा। यदि आई है तो बाई मी में रहेगा। सेम एज यदि ये सारे ऑब्जेक्ट में हैं और सब्जेक्ट हमें पहले लिखना है तो क्या करेंगे, बाई मी है तो उसको मी को हम आई में चेंज करेंगे, देम को दे में चेंज करेंगे, अस को वी में चेंज करेंगे, यू को यू ही रहने देंगे, हर को सी में चेंज करेंगे और हिम को ही में चेंज करेंगे। ये दूसरा चार्ट हुआ। यदि अब किसी को दिक्कत हो तो बताएं और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आइए हम आप लोगों को एग्जाम्पल कराते हैं। एक्टिव और पैसिव वॉइस को एकदम सरल तरीके में देखते हैं। जो हमारा फार्मूला होगा सबसे इजी रहेगा। सबसे पहले यदि सब्जेक्ट रहेगा, फिर उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर उसके बाद हमें वर्ब आएगा, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आएगा, यानी ये हमारा एक्टिव वॉइस है। क्या है, एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस कैसे पहचानेंगे, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। अब पैसिव वॉइस बदलना है। पैसिव वॉइस बदलना है तो कोई दिक्कत है क्या, ये इधर आएगा, ये इधर जाएगा, तो यानी कि ये पहले नंबर पर हो जाएगा। ये हमारा अभी देखेंगे, हाँ, चौथे नंबर पर हो जाएगा, पहला और चौथा। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के सामने हेल्पिंग वर्ब ही लिखना है, यानी कि दूसरे नंबर पर। और जो मेन वर्ब रहेगा वो हमारा थर्ड नंबर पर आएगा और हमेशा थर्ड फॉर्म पर रहेगा, ये भी याद रखना। ये तीसरे नंबर पर आएगा और सदैव थर्ड फॉर्म रहेगी वर्ब की। जैसे गो वेंट, गॉन है, गॉन आया वो थर्ड फॉर्म रहेगी। डू डिड डन, बहुत सारे हैं थर्ड फॉर्म। ये समझ में आएगा नहीं। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट। एक्टिव वॉइस। पैसिव वॉइस क्या बना, ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, एक एग्जाम्पल देखते हैं। एक्टिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस हमारी है ही इज ड्राइविंग कार, ही इज ड्राइविंग कार। अब देखते हैं इसका पैसिव कैसे बनता है। पैसिव कोई दिक्कत नहीं है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, मिल गया ना। अब देखिए पहले ऑब्जेक्ट लाना है, यानी ऑब्जेक्ट क्या है, कार। एक कार हो जाएगा, लेकिन लिख दिए कार। कार हो गया कि नहीं हो गया। अब यहां पर हेल्पिंग वर्ब हमारा इज, कार के साथ भी क्या लगेगा, इज, कार इज। थर्ड में क्या लगना है, ड्राइविंग। अब यहां पर इज आया। मेन चीज तो हमारा है, अभी हम चार्ट में देखें कि इज है। यदि सेंटेंस में इज एम आर आ जाए, वाज वेयर आ जाए, इज एम आर और वाज वेयर आ जाएगा तो उसके बाद प्लस क्या लगा देंगे, बीइंग लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, लगाएंगे। तो ये हो जाएगा कार इज बीइंग। यहां तक किसी को दिक्कत, कार इज बीइंग। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि ड्राइव, ड्रिवन, कार इज बीइंग ड्रिवन। अब क्या है, ही है, तो चार्ट में देखो ही के लिए ऑब्जेक्ट क्या बनाया था, बाई हिम, बाई हिम। ये हमारा पैसिव वॉइस हो गया। किसी को दिक्कत हो तो बताएं। कुछ नहीं, पहले सबसे पहले देखेंगे आईएनजी फॉर्म है, आईएनजी फॉर्म है कि नहीं, और इज एम आर वाज वेयर लगे होंगे तो बीइंग लग जाएगा। उसके बाद बीइंग के जस्ट बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट जो है, जो ऑब्जेक्ट बना हुआ है। आइए अगले एग्जाम्पल को देखते हैं। यू हैव डन दिस वर्क, यू हैव डन दिस वर्क, कुछ नहीं करना, दिस वर्क ऑब्जेक्ट, यू हमारा सब्जेक्ट। सेम वही प्रोसेस अपनाएं। ऑब्जेक्ट पहले आएगा तो यानी कि पैसिव बनने के टाइम में ये हो जाएगा क्या, दिस वर्क। अब देखेंगे दिस वर्क यू के साथ है लगा है, लेकिन दिस वर्क के साथ क्या लगेगा, हैज लगेगा। जब कभी हैज हैव आएगा तो क्या लगेगा, हैज हैव के साथ हैज बीन और हैव बीन आएगा। अभी बताए थे चार्ट में, देखिए इजी हो गया। दिस वर्क हैज बीन, दिस वर्क हैज बीन। क्या, डन तो डन ही है, यानी कि परफेक्ट में तो कभी टेंशन ही नहीं लेना है। टेंशन किस चीज़ का नहीं लेना है, ये तो सदैव वर्ब की थर्ड फॉर्म ही रहेगी, यानी कि लिख देना है। ये हो गया क्या, दिस वर्क हैज़ बीन डन। अब बचा क्या,
यू चेंज ही नहीं होता, यानी कि ऑब्जेक्ट बन के क्या हो जाएगा, बाई यू। कोई दिक्कत हो तो बताइए आप। अगला एग्जाम्पल है, आई हैव सीन द ताजमहल। आई हैव सीन द ताजमहल, बहुत ईजी है। आई हैव सीन द ताजमहल, द ताजमहल, द ताजमहल हैज बीन सीन बाई मी, द ताजमहल हैज बीन सीन बाई मी। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, सुरेश राइट्स अ लेटर। अब यहाँ तो हमें समझ में नहीं आ रहा है भाई ये क्या है, क्या हो गया। सर ने बताया था कि यहाँ पर इज एम आर वाज वेयर हैज है हो, हाँ विल सेल कैन कुड मे माइट ये सब आएंगे तो हम पहचानेंगे। अब यहाँ तो कुछ आया ही नहीं है, तो देखिए देखेंगे यहाँ पर एस लगा, यानी कि ये प्रेजेंट इंडिफिनिट है, और ऐसा चमत्कार केवल प्रेजेंट इंडिफिनिट और पास्ट इंडिफिनिट में ही होता है। तो अब क्या करेंगे, पहले तो हम सेंटेंस को लिखेंगे, यानी कि ये हमारा सब्जेक्ट, ये हमारा ऑब्जेक्ट, इसको हम पहले लिख लेंगे। एक्टिव ये है हमारा, पैसिव में है, ए लेटर हो जाएगा, ए लेटर। अब देखेंगे ए लेटर तो हो गया, लेकिन ये CIS यानी डू या डज में आ रहा है। वर्क हमारा डू या डज में आ रहा है, और हमने डू या डज को बताया था कि इज एम आर में चेंज होगा। तो ए लेटर माने क्या होगा, एक पत्र, यानी कि इसके साथ क्या लगेगा, इज। ए लेटर इज हो गया, हो गया हमारा भी तो हो गया। समझ में नहीं आया तो फिर भी कर डाले, यानी कि ए लेटर इज। अब राइट का थर्ड फॉर्म रिटन हो जाएगा, ए रिटर्न हो जाएगा, और बचा क्या, सुरेश, सुरेश हो जाएगा। किसी के नाम के साथ बाई नेम लग जाता है, बाई सुरेश। समझ में आया आप सभी लोगों को, थोड़ा डर लगा हो गया। नेक्स्ट है, ही ड्राइव्स कार। इसको आप लोग करेंगे, मैं लिखे दे रहा हूं, एक्टिव वाइज, ही ड्राइव्स कार। मैं नहीं करने वाला, आप लोग करेंगे। लेकिन क्या करूं, मन ही नहीं लग रहा है, आ रहा है ना। तो कार हो गया, कार। अब देखिए SEIS यानी डू डज, कार के साथ इज, कार इज। अब थर्ड फॉर्म तो आता ही है, ड्रिवेन, और ही का हिम हो गया, यानी कि बाई हिम। यानी कि 2 सेकंड भी नहीं लगे, हम तुरंत उस सेंटेंस को पहचान लेते हैं और उसको तुरंत आंसर दे देते हैं। अब नेक्स्ट है, तो अब इस प्रकार से आप बहुत सारे एक्टिव को पैसिव बना सकते हैं, कितने भी बड़े हैं। यदि बहुत बड़ा सेंटेंस हमारा एक्टिव वाइज आ रहा है, बहुत बड़ा आ रहा है, तो कुछ नहीं करना, केवल लिख देना सीरियल से। एक्टिव वाइज में लिखोगे 1 2 3 4। यदि सेंटेंस तुम्हारा बहुत बड़ा है तो क्या करोगे, 1 2 3 4, यानी कि इसको बनाओगे सब्जेक्ट, इसको मानोगे हेल्पिंग वर्ब, इसको मानोगे मेन वर्ब, इसको मानोगे ऑब्जेक्ट। इन चारों को केवल चेंज कर लेना, बाकी सब सेम लिख देना, आपका पैसिव वाइज कंप्लीट हो जाएगा। अब बात आती है, सर यदि सी टेट आया, टेट आया, इस सभी एग्जामों में इतना टाइम तो हमारे पास रहता नहीं। सर आप 2 सेकंड में बोल रहे थे, 3 सेकंड में बोल रहे थे, सर थोड़ा टाइम तो लग रहा है लिखने में। तो भाई हमने पहचानने के लिए बोला था, आइए पहचानवाए दे रहे हैं। तो देखिए ट्रिक नंबर 1, कॉन्टिन्यूअस। जब कभी भी कॉन्टिन्यूअस की बात आएगी, यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, और कौन सा कॉन्टिन्यूअस होता है भाई, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर का तो बनता ही नहीं है, यानी कि प्रेजेंट और पास्ट कॉन्टिन्यूअस, जिनकी हेल्पिंग वर्ब होती है इज एम आर वाज वेयर। कॉन्टिन्यूअस का मतलब मेन वर्ब के साथ साथ ING लगा हो। जब कभी सेंटेंस में ING लगा होगा तो हमको क्या लगा देना है, बीइंग लगा देना है। अब क्या हुआ, हाँ मुझे तो आने लगा। अब ये है 2 सेकंड का आंसर, यानी कि हमेशा जब कभी ING लगा हो तो केवल क्या लगा देंगे, बीइंग लगा देंगे। सर क्वेश्चन कैसे पहचानेंगे, तो रुकिए एक एग्जांपल दे रहा हूँ, याद रखना मेन कॉन्टिन्यूअस हमेशा ING के बाद बीइंग लगेगा। एग्जाम्पल 1 देख लीजिए। हाँ तो एग्जाम्पल देखेंगे, आई एम राइटिंग अ लेटर। सर ये हमारा एक्टिव वॉइस है, 4 ऑप्शन दिए हैं, सी टेट टेट, ये सब वनडे एग्जाम में आएगा। कुछ नहीं करना है, तुरंत देखना है मेन वर्ब के बाद ING लगी है, और सर ने बोला था कि यदि ING लगा होगा तो तुरंत बीइंग खोजना, तो सेंटेंस तुम्हारा मिल जाएगा। पहले वाले में बीइंग है, नहीं है, पहला तो गलत हो गया। दूसरे में बीइंग है, अभी तो कुछ डिफिकल्टीज हैं। तीसरे में भी बीइंग है, थर्ड में बीइंग नहीं है, बचा क्या, इन दोनों में कोई एक है। तो फिर अब क्या करेंगे, बीइंग इसमें भी है, बीइंग इसमें भी है, दोनों सही हो रहे हैं। नहीं, ध्यान दीजिए, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करो, यानी कि ये इधर जाएगा, यानी कि ए लेटर इसमें नहीं है, ये गलत, ये हमारा सही।
तो यानी कि जब कभी सेंटेंस में आईएनजी वाले सेंटेंस में कंटिन्यूअस में आता है क्या, आईएनजी आता है, तो उसके बाद हमें सबसे पहले बीइंग खोजना है। जैसे हमने खोजा, यदि बीइंग 2-3 ऑप्शन में दिया है तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को मिलाएंगे। ये हो गया हमारा। अब कोई दिक्कत है? करो भाई 2 एग्जाम, 20 में 20 सही होंगे यदि 20 आएंगे तो। नेक्स्ट है कंटिन्यूअस, इतना ही है, इसको ध्यानपूर्वक समझेंगे। अब नेक्स्ट एग्जांपल है, यदि ट्रिक नंबर दूसरी, ये गोल्डन ट्रिक है। अब ट्रिक दूसरी है, यदि सेंटेंस में हमारा हैज, हैव और हैड आ जाए, हैज, हैव, हैड, यानी कि अभी हम लोगों ने कंटिन्यूअस को एकदम से समझ के रख दिया था पूरा हमेशा हमेशा के लिए। अब बात आएगी हैज, हैव, हैड की, यानी बात कुछ ऐसी आएगी जब कभी बात परफेक्ट वाली आएगी। हैज, हैव, हैड दिखेगा, हैज, हैव, हैड दिखेगा, तो बिना सोचे समझे हैज, हैव, हैड के बाद बीन लगा देना है, बीन खोजना है। अब बीन खोज लेंगे तो बीन के बाद तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी ही, कोई इसमें दिक्कत की बात थोड़ी है, हम तो समझ गए। यानी कि जब कभी परफेक्ट में हैज, हैव, हैड दिखता है तो उसके जस्ट बाद बीन जरूर दिखेगा। यदि बीन दिखा तो ये सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा, और यदि नहीं दिखा तो गलत है। तो आइए एक एग्जांपल इसका भी लिए ले रहे हैं। कुछ नहीं, देखे, ही हैज ईटन एन एप्पल। अब हमारा है हैज। अब यदि सेंटेंस में हैज, हैव, हैड आ जाए तो क्या खोजना है, बीन। हैज के बाद इसमें हैव है, ये तो गलत ही था, ये हैज है और बीन लगा, ये हमारा सेंटेंस सही है। तो इस प्रकार से आप किसी भी एग्जाम में, वनडे एग्जाम या क्लास 9, 10th, 12th, 11th, जिस किसी भी एग्जाम में आपको यदि आइडेंटिफाई करने को आएगा तो ये चैलेंज है कि आप इस प्रकार से केवल और केवल 2 सेकंड के अंदर कंटिन्यूअस और हैज, हैव, हैड यानी परफेक्ट को पहचान लेंगे। और बाकी जो है हमारे जो पहले की वीडियो बनी है उसको अच्छे से देखिए, ये केवल 2 बार देखिएगा वीडियो पूरी, और एक्टिव वाइज और पैसिव वाइज को हमेशा हमेशा के लिए अपने नाम कर लीजिएगा। और पहचानने की तो ज़बरदस्त ट्रिक है भाई, कंटिन्यूअस और हैज, हैव, हैड के तो मास्टर हो गए हैं आप। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आई होप कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, व्हाट्सएप पे शेयर करें, FB पे शेयर करें, हर जगह पर शेयर करें, और सर को दें अलविदा, अगले वीडियो की तैयारी करें। हाँ, एक बात और जाते जाते ये बता दूं, जब हमारे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो हम ऑनलाइन यानी कि लाइव क्लासेस चलाएंगे, और मैं खुद वीडियोस में सामने आके आप लोगों को इस सभी चीज़ों का फिर से रिवीजन कराऊंगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कीजिए, सहायता कीजिए, और बने रहिए हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ, सेवा ट्रिकी क्लासेस के साथ। धन्यवाद, बाय बाय।